नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। आज कई ऐसे सवाल आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछे थे। सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। सबसे पहले जो कि परीक्षा सेंटर निरस्त हुए हैं उनकी सूची आपको दिखा देते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बताने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन के नियम को लेकर भी नई अपडेट है, वो भी आपको बताएंगे। रिजल्ट को लेकर भी क्या अपडेट है वो भी आपको बताएंगे, और कौन कौन से सेंटर निरस्त किए गए हैं वो भी बताने वाले हैं। साथ में अंत में आपको कितने अंक पासिंग के लिए जरूरी हैं वो भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दिया करिए सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। उसके साथ ही लाइक वाला बटन आप लोगों ने दबा ही दिया होगा। स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि सीटेट परीक्षा निरस्त, सीटेट 2023 सेंटर लिस्ट जारी। यहाँ पर होगी दोबारा परीक्षा, जल्दी से देख लो। यानी कि आपकी जो सेंटर लिस्ट है वो आपको बता दें कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीटेट परीक्षा इन सेंटरों पर ली जाएगी दोबारा। तो सेंटरों को लेकर कुछ जानकारी दी गई है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के कई सेंटरों की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। परीक्षा को निरस्त का जो कारण बताया गया है वो सेंटर में आग लगना है, और कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां पे सर्वर का सही से कार्य नहीं करना बताया जा रहा है। तो वे प्रमुख रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के जो सेंटर है यहाँ पर परीक्षाओं को निरस्त किया गया है। उनके सेंटर की लिस्टों के नाम पहले देख लेते हैं, फिर आगे हम बात करने वाले हैं। एक टेक्नो पार्क सेंटर है जहां पर दोबारा परीक्षा होने वाली है, ये आपको याद रखना है। अगर यहां से आप जुड़े हुए हैं तो यहां पर दोबारा परीक्षा होगी। आरा बिहार का एक सेंटर है जहां पर दोबारा परीक्षा होगी। कालिंदी इंफोटेक का जो सेंटर है यहाँ पर दोबारा परीक्षा होगी। बनस्थली आगरा उत्तर प्रदेश का एक सेंटर है, यहाँ पर भी दोबारा परीक्षा होने वाली है। शैलेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी दोबारा परीक्षा होगी। अब ये परीक्षा कब होगी, तो सीटेट निरस्त परीक्षा सेंटर की कब होगी दोबारा परीक्षा, यहाँ देखें। यानी आप लोग देख पा रहे होंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को कई राज्यों के सेंटर निरस्त किया गया है, जिनमें से प्रमुख रूप से आग लगना, सर्वर का काम न करना बताया जा रहा है। लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण चीजें देखनी है कि इस परीक्षा को 7 फरवरी के बाद किसी भी दिन आयोजित किया जा सकता है। इस परीक्षा के 7 फरवरी से पहले कराना काफी मुश्किल नजर आता है, इसलिए इस परीक्षा का आयोजन 7 फरवरी के बाद ही हो सकता है। इस परीक्षा को लेकर जो जानकारी छात्रों के द्वारा, जो छात्र हैं उनको ईमेल के माध्यम से और मोबाइल में संदेश के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, जो भी सेंटर निरस्त हुए हैं। और कई ऐसे सेंटर हैं जो यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, वो आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया होगा तो सर्वर अगर आपके यहाँ सही से कार्य नहीं कर रहा था और निरस्त हो गई है तो वो परीक्षाएं फिर से होंगी। तो इसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था 24 तारीख को, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। इसमें बताया गया था कि ये एक सेंटर है जिसका नाम है शैलेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, टीसी एड्रेस ION डिजिटल जोन IDJ कनूरू विलेज, ये है यहाँ पर। और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो AP यानी आंध्र प्रदेश शायद में है, यहाँ का एक सेंटर निरस्त किया गया है। डायरेक्टर जो सीटेट के हैं उन्होंने ऑफिशियल तौर पर इसको जारी भी किया है, तो यहाँ की परीक्षा को भी निरस्त किया गया है। ये परीक्षा भी दोबारा होने वाली है। तो चलिए अब मेन जो जिसलिए आप लोग वीडियो पे आप लोगों ने क्लिक किया है वो पॉइंट पे चलते हैं। नॉर्मलाइजेशन हो और या कई और चीजें हो, तो चलिए उस चीजों को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लें कि किसको मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का फायदा। तो इस वर्ष कई ऐसे परीक्षाएं थी जो कि काफी कठिन थी, कुछ परीक्षाएं आसान आ रही थी। तो इसमें इस वर्ष भी नॉर्मलाइजेशन का, कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का कोई फायदा नहीं होता, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा हो रही, जब कई शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि हर किसी का फायदा मिले, हर किसी के जो परीक्षा हुई हर किसी को इसका लाभ मिले, ऐसा नहीं होता। इसमें जो सेंटर होगा और जो सेंटर में एग्जाम जिस दिन होता है उन एग्जाम में जो ओवरऑल एवरेज आता है उस औसत को मिलाया जाता है। फिर देखा जाता है कि क्या अगले दिन की परीक्षा पहले दिन की परीक्षा से कठिन थी या आसान थी, उसके औसत को लेकर ही चीजें कुछ सामने आती हैं। और नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा मिलता है, पिछले वर्ष जो फायदा मिला तो कुछ लोगों को 1 अंक का, कुछ बच्चों को 2 अंक का फायदा मिला था। ये ज्यादातर आखिरी में, पहले देखिए यहाँ पर होता क्या है, पहले आंसर की आई थी, फिर फाइनल आंसर की आई थी, उसके बाद रिजल्ट भी आ गया था, उसके बाद एक संशोधित रिजल्ट आया था जिसमें ये चीजें सामने आई थी। तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा पिछले वर्ष मिला था, जो कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कमेंट के माध्यम से बताया था। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला था। अब अगला एक सवाल आता है कि सीटेट का रिजल्ट कब आएगा। तो आपको बता दें कई परीक्षा के जो सेंटर है उनको निरस्त किया गया है। तो इस वजह से जो इस वर्ष परीक्षा का परिणाम है या फिर कहें आंसर की है, वो जब तक ये सारी परीक्षाएं हो नहीं जाएंगी, यानी 7 फरवरी को समाप्त हो रही है परीक्षाएं, लेकिन जब कई सेंटर की परीक्षाओं को निरस्त करके दोबारा उनको आयोजन करना है तो जो परीक्षा का रिजल्ट है वो डिले होगा, ये कंफर्म है। थोड़ी लेट हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो परीक्षाएं होनी है, जो कि परीक्षाएं निरस्त की गई हैं,
वो सारी परीक्षाएं, ऐसा नहीं है कि जितनी भी रद्द परीक्षाएं तो वो कई दिन होंगी, वो सारी परीक्षाएं एक ही दिन लगभग हो जाएंगी। इसकी संभावना काफी ज्यादा है परीक्षाओं की एक दिन होने की, यानी कि जितनी भी परीक्षाएं निरस्त होंगी, रद्द हो रही होंगी किसी भी कारण से, वो सारी परीक्षाओं का एक दिन आयोजन हो जाएगा। एक ही दिन में सारे सेंटर बना के सारी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना कि रिजल्ट में देरी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा देरी नहीं होने वाली। इसके अलावा कौन कौन से सेंटर निरस्त हुए हमने आपको पहले बता दिया, वो 5 सेंटर जो कि अभी तक यहाँ पे डाटा था, वो सारे सेंटर जो कि निरस्त हुए हैं, और कोई डाटा आएगा तो आपको हम सूचित कर देंगे। तो ये चीजें थी। और रिजल्ट में पास फेल के लिए तो कुछ लोगों का सवाल रहता है, ईडब्ल्यूएस वालों को क्या 82 अंक चाहिए? तो ऐसा नहीं है, उनको 90 अंक ही पासिंग के लिए अभी तक जो कोई ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र यहाँ पे वैलिड नहीं माना गया है पिछले वर्ष। और इस वर्ष क्या होता है ये तो अभी नोटिफिकेशन में उन्होंने नहीं बताया है, तो उनके लिए 90 अंक ही अनिवार्य है। और सीटेट में हर किसी को 90 अंक लाना अनिवार्य है, अगर वो लोग सेंट्रल की नौकरी देखना चाहते हैं। अगर वो स्टेट लेवल की अपनी नौकरी देखना चाहते हैं तो उनके स्टेट में जो वेरी करता है रिजल्ट, उस आधार पे अपना अंक ला सकते हैं। 82 अंक ला सकते हैं, 83 अंक 82 अंक में पासिंग माना जाता है। यूपी राज्य में अगर आप भर्ती देख रहे हैं तो आप सीटेट में 82 भी लाते हैं, ओबीसी एससी एसटी पीएच किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप 82 में पास होंगे। लेकिन अगर आप सेंट्रल की भर्ती देख रहे हैं तो आपको 90 अंक लाना अनिवार्य रहता है, और 90 अंक आप लोगों के लिए जरूरी भी है। और प्रयास करिएगा 90 से ज्यादा अंक आए, क्योंकि अब जो भर्तियां होने वाली हैं उनमें ये सारे अंक जुड़ेंगे। यानी जो भर्तियां आएंगी नई शिक्षा नीति के आधार पर, भर्तियां जो शिक्षक की होंगी उसमें सीटेट के अंक भी जुड़ने का प्रावधान है। इसलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर स्कोर करना है। इसलिए काफी लोगों के कमेंट थे कि क्या हम 82-90 ले आए तो काम हो जाएगा। काम होने भर से काम नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक बनना है तो आपको ज्यादा अंक लाना अनिवार्य है। तो फिर भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अगर कोई आप लोगों का अभी तक कोई सवाल ऐसा है जो आप लोगों का दिमाग में चल रहा है और अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, तो कमेंट में पूछिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे उसका जवाब देने के। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सेंटर जो निरस्त हुए थे, नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो चीजें थी, और कौन कौन से सेंटर निरस्त हुए थे वो भी हमने बता दिया। जो अंक का मामला था आप लोगों ने पूछा था वो भी आपको बता दिया। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके लिए परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि 11 तारीख की परीक्षा कुछ अलग लेवल की बताई गई है। उन दिन के बच्चों को 1 से 2 अंक का फायदा मिलना लगभग तय माना जा रहा है। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको सूचित कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। साथ ही फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।